नमस्कार, वेलकम टू भारती पावर। दोस्तों, पहले आप इस क्लिप को देखिए, फिर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान ने किस तरीके से भारत को फिर से धोखा दिया है। अरे फोन बंद। ये सोच लॉजिक पे उमरा ये अच्छा खोल दिया इथे उन्होंने पर वो करा फायर बस फजरा फोन बस फोन फजरा। दोस्तों, आप जो ये क्लिप देख रहे हैं, ये पाकिस्तानी ड्रोन का है जो भारत के अंदर इंटर कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर, पुंछ के अंदर, उधमपुर और बहुत सारे ऐसे सीमावर्ती एरिया है जहां पे पाकिस्तानी ड्रोन फिर से अटैक कर रहे हैं और सीज फायर का वायलेशन कर रहे हैं। इनको जो इंडियन डिफेंस सिस्टम है उसको इंटरसेप्ट कर रही है, मार गिरा रही है और बहुत कम कैजुअलिटी हुई है, बहुत कम कोई नुकसान हुआ है और लगभग सारे जितने भी ड्रोन इंटर किए उनको मार गिराया गया है। लेकिन आप देखिए कि जो जम्मू कश्मीर के सीएम है, उसका भी एक ट्वीट आया जिसमें वो कह रहा है कि जो एक्सप्लोजन है वो सुनाई दे रहा है श्रीनगर के अंदर। और उसने दूसरा भी ट्वीट किया है, इसके अंदर ब्लैकआउट है श्रीनगर, जैसलमेर और पठानकोट के अंदर। इसके अलावा कच्छ जो है वहां पे भी ब्लैकआउट है। तो आप देखिए कि जितने भी सीमावर्ती एरिया है वहां पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर का वायलेशन किया है। इससे पहले भी जो पाकिस्तानी है वो लगातार ऐसी हरकतें करते आ रहे हैं और इनको कड़ा जवाब दिया गया था। अब आप सबको पता होगा कि दोपहर में न्यूज आई थी जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था जिसमें उसने ये कहा था कि उसने भारत और पाकिस्तान के लीडर से बात की है और उस बात के बाद जो भारत और पाकिस्तान की लीडरशिप है उन्होंने ये डिसाइड किया है कि सीज फायर किया जाएगा तुरंत। लेकिन 2 घंटे भी वो सीज फायर नहीं चला और पाकिस्तान ने उस सीज फायर का वायलेशन किया है। अब भारतीय फोर्सेज जो है उनको कड़ी जवाब देंगी, जैसे आज सुबह उसने जवाब दिया है कि पाकिस्तानी जो एयर बेसेस हैं उनको डिस्ट्रॉय किया है इंडियन एयरफोर्स ने, हमारे ड्रोन ने। तो पाकिस्तानी जो कर रहे हैं उनको तो ये भुगतना पड़ेगा। लेकिन एक बहुत सारी बातें जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर चल रही हैं जिसमें से जो फॉरेन एक्सपर्ट है, पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट है, वो ये बात कर रहे हैं कि अगर सीज फायर की घोषणा हुई थी और आसिफ मुनीर जो है वो मार्को रूबियो जो यूएस के डिप्लोमेट है उनसे बात किए थे और इसके बाद सीज फायर की घोषणा हुई थी, और अगर सीज फायर का वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या आसिफ मुनीर के अगेंस्ट न्यूज आ रही थी कि कुछ कोर कमांडर हैं वो आसिफ मुनीर के अगेंस्ट है, तो क्या उन्होंने ऐसा किया है। लेकिन जो भी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर वायलेशन किया है और जो भारत की डिफेंस फोर्सेज हैं उनको फिर से जवाब देंगी। और इसके अलावा दोस्तों एक और सवाल उठ रहा है कि जो सीज फायर वायलेशन हुआ है इसके बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप या कहे कि अमेरिका कैसा रिएक्ट करेगा। क्योंकि आप सबको पता है कि जो सीज फायर वायलेशन का जो ट्वीट था, जो एक्स पे ट्वीट किया गया था, वो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किया गया था और उन्होंने क्रेडिट लिया था कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में उन्होंने सीज फायर करवाया है। अब जब पाकिस्तान ने वायलेशन किया है सीज फायर का तो वो क्या करेंगे, उनके पास 2-3 ऑप्शन है। पहला ये ऑप्शन है कि जो आईएमएफ के थ्रू पाकिस्तान को वो सपोर्ट कर रहे हैं वो बंद करेंगे, क्योंकि आप सबको पता होगा कि जो यूएस का डोमिनेशन है आईएमएफ के अंदर वो बहुत ज्यादा है और बिना यूएस के परमिशन का आईएमएफ किसी को लोन नहीं देता। अभी आप सबको पता होगा कि $2.3 बिलियन जो है यूएस ने पाकिस्तान को दिया है। अब इसके थ्रू उन्होंने हेल्प किया है। दूसरा ये है कि जो ट्रंप है ये किनारे हो जाए और ये कहे कि हम अब इन वॉर में बीच में नहीं पड़ेंगे क्योंकि कोई उसका बात नहीं सुन रहा है। और तीसरा ये है कि वो पाकिस्तान को प्रेशराइज करे या पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन करे, जो कि लग नहीं रहा है। तो अब देखने वाली चीज है कि ट्रंप कैसे रिएक्ट करता है इस सीज फायर वायलेशन के बाद, क्योंकि अब भारत तो उनकी सुनने वाला नहीं है, क्योंकि उनके कहने पे एक बार सीज फायर कर चुका है और पाकिस्तानियों ने उसको वायलेट किया है। भाईजान ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो है अभी भारतीय ड्रोन है
जिसको गिराने के चक्कर में जो जलालपुर जट्टा की छावनी है वो जो है वो अब फायरिंग कर रही है। और ये आप देख सकते हैं यार, ये वीडियो बना ले। दोस्तों जो अभी आपने वीडियो क्लिप देखा है वो ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर भारतीय ड्रोन ने अटैक किया है और जो सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान ने किया है उसका जवाब भारत ने दिया है। अब ये वीडियो क्लिप अभी की है या पहले की है इसको कंफर्म नहीं किया जा सकता, लेकिन ये मैं कंफर्म कह सकता हूं कि भारतीय एयरफोर्स और भारतीय डिफेंस फोर्सेस ने पाकिस्तान को जवाब देना शुरू कर दिया है और आपको ओरिजिनल वीडियोज और जो न्यूज है वो कुछ देर में आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो पाकिस्तानी है वो तो बाज आने वाले नहीं है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि जो चाइनीज है उन्होंने फुल सपोर्ट किया है पाकिस्तान को और ये बोला है कि पाकिस्तान की वो सपोर्ट में है। और एक और चीज हुआ है कि जो अजीत डोभाल है हमारे एनएस से, उन्होंने चाइनीज एफएम से बात किया है और उन्हें बताया है पहलगाम अटैक के बारे में और ये बताया है कि किस तरीके से जो टेररिस्ट अटैक हुआ है, कैसे कैजुअलिटीज हुई हैं, इन सब चीजों के बारे में बात हुई है। और चाइना ने कहा है कि जो पहलगाम अटैक हुआ है वो गलत हुआ है, जो एक डिप्लोमेसी का पार्ट है। लेकिन आप सबको पता होगा कि चाइना जो है वो खुल के पाकिस्तान के सपोर्ट में है और पाकिस्तान और चाइना जो है वो एक दूसरे के एलाई हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, अब जैसे कि पहले हम लोग बात कर रहे थे कि जो पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन किया है उसका भारत कैसे जवाब देता है, क्योंकि आप सबको पता है कि इससे पहले जब इन्होंने ये काम किया था तो आज जो हुआ है उनके बेसिस को तोड़ा गया है, बेसिस जो है उनके ऊपर अटैक किया है भारत ने और जो उनकी रीढ़ की हड्डी है जो एयरफोर्स है उसको तबाह करके रख दिया है। तो अब पाकिस्तानी किस तरीके से इससे बाहर निकलते हैं वो देखने वाली चीज है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि पाकिस्तान इतना सब कुछ होने के बावजूद फिर से सीज फायर वायलेशन कर रहा है। तो बहुत सारे लोग जब सीज फायर वायलेशन हुआ था तो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत नाराज थे और पीएम मोदी को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और बहुत सारे लोग जो पृथ्वीराज चौहान है उनको कोट कर रहे थे कि पृथ्वीराज चौहान ने जिस तरीके से गोरी को मौका दिया था और बाद में गोरी वापस आया और उनको हरा के दिल्ली के ऊपर राज किया और दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई, तो उसी चीज की बातें चल रही थी कि हमने भी ऐसी ही गलती फिर से की है जैसे कि हमारे रूलर जो है वो पहले करते आए हैं। लेकिन अब पाकिस्तान ने दूसरा मौका दे दिया है, पाकिस्तान ने खुद ऐसी गलती की है जिसके बाद भारत को उसको सजा देनी ही पड़ेगी। पाकिस्तानी जो है वो कभी सुधरने वाले नहीं है। आप सबको पता है कि पाकिस्तानी जो है वो उनका जो माइंडसेट है वो कितना हेट्रेड भरा है हिंदुओं के खिलाफ। उनकी जो काम होते हैं, जितने भी अटैक है, अगर आप ये सोच रहे होंगे कि ये एक कंट्री और दो कंट्री के बीच की लड़ाई है तो ये आप गलत सोच रहे हैं। ये लड़ाई जो है वो आइडियोलॉजी की है, ये लड़ाई जो है वो रिलीजन की है। पाकिस्तानी जो है वो ये मानते हैं कि इंडिया जो है वो हिंदुओं का देश है और इसके ऊपर गजवाए हिंद करना है। लेकिन आप सबको पता है कि भारत के अंदर जो जितने भी रिलीजन है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, सब लोग एक साथ रहते हैं और एक साथ लड़ते हैं। अब इस समय आप देख लीजिए कि ओवैसी जो है वो अब उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो भी हो, जिस तरीके से भी वो क्रिटिसाइज करते हो बीजेपी को या राइट विंग पॉलिटिक्स को, लेकिन वो किस तरीके से डटकर भारत के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान को लथेड़ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि भारत की जो जनता है वो पूरी तरीके से यूनाइट है। और एक और चीज है दोस्तों कि पाकिस्तानी जो है वो बहुत मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं, तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। अगर आपको कुछ भी सस्पिशियस दिखे, कुछ भी ऐसी चीजें दिखे जिससे आपको डाउट हो कि ये टेररिस्ट हो सकता है या कुछ भी गलत हो सकता है, तो आप तुरंत अपनी नजदीकी जो पुलिस चौकी है या जो भी वहाँ पे लोग ऑफिसर्स होंगे या गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होंगे उनसे आप कांटेक्ट करें, बात करें और उनको इस चीज का इन्फॉर्मेशन दें। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।